31 जनवरी 2013 एक कैनेडियन स्टूडेंट एलिजा लैम लॉस एंजलिस के एक पुराने होटल में चेक इन करती है। एलिवेटर के कैमरा ने उसके आखिरी पल रिकॉर्ड करे, वो पल जिसमें वो किसी और से बात कर रही थी, जो कैमरा में नजर नहीं आता। उसने सब बटन्स दबाए, एक कॉर्नर में छुपी और हवा जैसे गायब हो गई। कुछ दिन बाद सीसिल होटल के गेस्ट ने कंप्लेन किया कि पानी का टेस्ट कुछ अजीब है। जब वाटर टैंक खोला गया तो अंदर थी अलीसा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर या मिस्ट्री की नहीं, ये कहानी है एक लड़की की जिसे ये दुनिया समझ नहीं पाई। एलिजा लैम एक 21 साल की स्टूडेंट वैंकूवर कनाडा से, एक ऐसी लड़की जो दुनिया देखना चाहती थी पर खुद से भी भाग रही थी। उसने अपने ब्लॉग पे लिखा था, इफ़ यू कांट लाफ एट योरसेल्फ लाइफ वुड सीम अ होल लॉट लॉन्गर देन यूड लाइक। लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक तन्हाई थी, एक उदासी। जनवरी 2013 में उसने अपनी सोलो ट्रिप स्टार्ट की, सैन डिएगो से लॉस एंजलिस तक। उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया कि वो हर रोज़ कॉल करेगी। 29 जनवरी को वो सीसिल होटल पहुंची, डाउनटाउन के बीच एक सस्ता होटल जिसके अंदर छुपी थी एक अंधेरी कहानी। होटल की रिसेप्शन पे अजीब से लोग मिलते थे, क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स और कुछ ऐसे चेहरे जो जिंदा बॉडीज से ज़्यादा चलती फिरती कहानियाँ लगते थे। एलिसा को पहले एक शेयर्ड रूम मिला, लेकिन दूसरे गेस्ट ने कंप्लेन किया, शी इज़ एक्टिंग स्ट्रेंज, और फिर होटल वालों ने उसको एक अलग प्राइवेट रूम दे दिया। शायद उस दिन से कुछ बदल गया। सीसिल होटल एक टाइम पे ये जगह लग्जरी स्टे थी, 1920s के गोल्डन एरा में, लेकिन धीरे धीरे डाउनटाउन एलए के साथ साथ ये भी गिरती गई। 1940s के बाद यहाँ पे सुसाइड्स और मर्डर्स इतने बढ़ गए कि लोकल्स ने कहना शुरू कर दिया सीसिल कर्स्ड है। 1950s में एक औरत ने अपने न्यूबॉर्न बेबी को विंडो से बाहर फेंक दिया। 1960 में एक गेस्ट ने अपने लवर को शॉट कर दिया। 1980s में यही होटल एक सीरियल किलर का घर बना, रिचर्ड रेमिरेज, जिसे दुनिया नाइट स्टॉकर के नाम से भी जानती है। यहाँ रहने वाले कहते थे, रात को जब लिफ्ट खुलती तो कोई अंदर नहीं आता था, लेकिन एक शैडो क्रॉस करती थी। एलिसा शायद भूल चुकी थी कि उसने अपना स्टे उन घोस्ट के बीच बुक करा था जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। 31 जनवरी की शाम एलिजा लैम होटल के लिफ्ट में एंटर करती है। उसके बाद उसे किसी ने भी जिंदा वापस नहीं देखा। फुटेज में वो पहले काम दिखती है, फिर अचानक पैनिक, हर फ्लोर का बटन प्रेस करना, कॉर्नर में छुपना, दरवाजे के बाहर झांकना, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ सेकंड्स के लिए वो हाथ हिलाती है जैसे हवा से बात कर रही हो, फिर एलिवेटर से निकल के कॉरिडोर के लेफ्ट साइड जाकर गायब हो जाती है। लिफ्ट के डोर्स खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। पुलिस ने कहा कैमरा ग्लिच था, इंटरनेट ने कहा ये मर्डर है या कुछ और। वो फुटेज ने दुनिया को पागल कर दिया। हर सेकंड एनालाइज हुआ, क्या वो ड्रग्स पे थी, क्या कोई फ्रेम से बाहर छुपा हुआ था। लेकिन मेन सवाल ये था कि अगर वो पैनिक हुई तो होटल स्टाफ ने कुछ सुना क्यों नहीं। 19 फरवरी 2013 होटल के कुछ गेस्ट ने कंप्लेन की कि वाटर का टेस्ट बहुत अजीब सा है और प्रेशर भी बहुत कम आ रहा है। तो मेंटेनेंस स्टाफ ने रूफटॉप हैच खोला और जब इंस्पेक्शन की तो उन्होंने देखा कि एलिसा लैम की बॉडी वाटर टैंक में फ्लोट कर रही थी। उसके पास पर्सनल आइटम्स मिले, वॉच, रूम की चाबी और कपड़े। ये डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। पुलिस ने रूफटॉप सिक्योर किया, होटल स्टाफ का स्टेटमेंट लिया। इन्वेस्टिगेशन का पहला फेस यही था कि कैसे एक यंग ट्रैवलर एक सिक्योर वाटर टैंक में आ गई। लॉस एंजल्स काउंटी कॉर्नर्स ऑफिस ने उसका केस इन्वेस्टिगेट किया। रिपोर्ट्स में लिखा, एलिसा लैम की डेथ एक्सीडेंटल ड्रोनिंग की वजह से हुई। उसकी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री बाइपोलर डिसऑर्डर को नोट किया गया। कपड़े वही थे जो एलिवेटर फुटेज में पहने हुए थे। बॉडी पे कोई साइन ऑफ ट्रॉमा नहीं था। ऑटोप्सी ने बताया कि कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग ही था, क्योंकि कोई साइन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। पर सवाल वही कि कैसे एक यंग ट्रैवलर एक लॉक्ड रूफटॉप टैंक में चले गई और किसी ने कुछ नोटिस क्यों नहीं किया। पुलिस ने अपना काम कंप्लीट किया, पर दुनिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एलिवेटर फुटेज वायरल हो गई, फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज हुआ। क्या वो ड्रग इफेक्ट में थी? कई कहते हैं सुपरनैचुरल, तो कई कहते हैं होटल स्टाफ इन्वॉल्व था। एलिसा लैम सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं थी, वो एक लड़की थी जो अपनी लाइफ से लड़ रही थी। एक यंग ट्रैवलर, नए शहर में, तन्हा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ। इंटरनेट ने थ्योरीज बनाई, एविडेंस एनालाइज किए, पर असल स्टोरी ये थी कि एलिसा एक इंसान थी, ड्रीम्स के साथ, और एक ऐसी दुनिया के साथ जिसमें वो अकेला फील करती थी। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, हम मिस्ट्री को याद रखते हैं, इंसान को नहीं। सीसिल होटल अब भी खड़ा है, डाउनटाउन एलए में, रीब्रांडेड पर पास्ट के घोस्ट के साथ। एलिसा लैम का केस डॉक्यूमेंट्रीज, सीरीज और डिस्कशंस में अब भी जिंदा है।
कॉर्नर की रिपोर्ट एक डोर बंद करती है तो एलिवेटर फुटेज एक डोर खोलती है। सच्चाई शायद एविडेंस और स्पेकुलेशन के बीच कहीं है। एक बात क्लियर है, एलिसा लैम एक इंसान थी, सिर्फ मिस्ट्री नहीं। और हर यंग ट्रैवलर जो नए शहर में अपनी जगह ढूंढ रहा है, उनकी कहानी को रिस्पेक्ट करना चाहिए।